In this video, we are going to learn about English language. इंग्लिश के बारे में आज जानेंगे. तो you all know well that English is a language. What is this? Is a language. English is a and most of the country of the world use English. So this is an international language and international language. ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है क्योंकि अधिकांश देशों में इसका इस्तेमाल होता है. हमारी इंडिया के ही साउथ पार्ट में रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, सारे हिंदी समझे या ना समझे इंग्लिश समझते हैं. हमारी इंडिया की बात है, हम लोग तो यहाँ पर है, नॉर्थ साइड में है ना, हम लोग यहाँ पर. तो इस साइड में हिंदी चलता है ज़्यादा, इस साइड में ज़्यादातर इंग्लिश चलता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो भी इंग्लिश में लिखा गया है ना, क्योंकि उस समय अंग्रेज का ज़माना था तो इंग्लिश ही ज़्यादा चलता था. तो इंग्लिश लैंग्वेज है. अब लैंग्वेज जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए आता है. भाषा है, भाषा अपनी बातों को, अपनी विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए, टू एक्सचेंज आवर आइडिया वी यूज अ लैंग्वेज, है ना. विचारों का साझा करते हैं. मुझे प्यास लगी है, जाओ, तो हम बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ. खल्ली ख़त्म हो गया, हम बोलेंगे लाओ खल्ली, है ना. तो इस तरह से बोला जाता है. तो जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक. जब बोलते हैं तो क्या हो गया, ओरल. ये ओरल लैंग्वेज हो गया. उसके बाद जब ऑफिस में जाओगे, किसी दफ्तर में, कार्यालय में, तो सीनियर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनको एप्लीकेशन दिया जाता है. सुना होगा ना कि एक आवेदन लिखिए, एचएम के पास, प्रिंसिपल के पास आवेदन लिखिए, है ना. तो वो लिखते हो तो वो लिखित हो गया. क्या हो गया, लिखित. रिटन हो गया, है ना. कुछ आदमी है जो बोल नहीं सकता है, वो इशारा करता है, तो उसका भी लैंग्वेज है, उसे सांकेतिक बोलेंगे, सांकेतिक, है ना, सिंबॉलिक. ये सारा लैंग्वेज है. ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज, है ना. ये सारा लैंग्वेज अपने हिसाब से लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए. तो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है बात करने के लिए. अब किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, सही सही बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए उसका एक ग्रामर होता है, उसका एक व्याकरण होता है. उर्दू में जैसे कवायद सुनते हो, है ना, तो हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है. क्या होता है, व्याकरण. हाँ, ग्रामर होता है. लैंग्वेज को शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए, मतलब टू राइट, टू स्पीक, बोलने के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, एंड टू राइट, क्या जरूरी है, नॉलेज ऑफ ग्रामर. नॉलेज ऑफ ग्रामर. उसके बाद लिखोगे इज एसेंशियल, इज एसेंशियल टू स्पीक, टू रीड एंड टू राइट अ लैंग्वेज करेक्टली. भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए व्याकरण, उसके ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है कि नहीं. जैसे तुम हिंदी में, हिंदी एक भाषा है ना, इसको शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए इसका व्याकरण ज़रूरी है जानना, है कि नहीं. उर्दू है, इसका कवायद जानना ज़रूरी है ना, इसका कवायद जानना ज़रूरी है. तो हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है, सही सही से यूज़ करने के लिए.
बोलने के लिए तो बोल देते हो, जैसे गांव देहात में हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है, तो पढ़े लिखे भी बोलते हैं, जाहिल लोग भी बोलते हैं। लेकिन पढ़े लिखे जो बोलते हैं, जाहिलों की भाषा में, लैंग्वेज में फ़र्क हो जाता है ना। पढ़े लिखे अकॉर्डिंग टू ग्रामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू ग्रामर बोलेंगे। तो ये ग्रामर ग्रामर जो हो गया, ये जो ग्रामर जो हो गया, ये ग्रामर है, ये एक रूल है लैंग्वेज के लिए, है ना। अब ग्रामर का पार्ट है, इसमें तुम पढ़ोगे ऑर्थोग्राफी, है ना। इसको फोनोलॉजी भी बोलते हैं, फोनोलॉजी, समझ गया? मतलब हो गया वर्ण विचार। क्या हो गया? इसमें वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर कहता है कि अगर तुम्हें लैंग्वेज बोलना है तो पहले उसका वर्ण बोलो, है ना। पहले क्या बोलो? वर्ण। वर्ण बोलो। वर्ण क्या है? वर्ण है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अगर इंग्लिश में है तो लेटर बोलेंगे। चलो, ऑर्थोग्राफी के अंदर क्या पढ़ेंगे? वर्ण। और वर्ण क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। वर्ण मतलब लिख देते हैं लेटर। लेटर क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जो और छोटा नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी मेथड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। अगर ये वर्ण है, जानते हो, ये ABCD, जानते हो ना, ABCD, है ना। ये कैपिटल भी होता है और स्मॉल भी होता है। ये कैपिटल मतलब बड़ा है, ये छोटा है। अब कोई सवाल कर दिया कि बताइए सॉरी कितना बड़ा है, क्या साल छोटा है क्या साल बड़ा है, क्या साल छोटा है, ये सब अलग तरह का सवाल है। तो कैपिटल है, ये स्मॉल है ना। सर। अब इसे हम लिखते हैं अल्फाबेट के अंदर। किसके अंदर? अल्फाबेट के अंदर, मतलब वर्णमाला। वर्णमाला, इसको वर्णमाला मत समझ लेना। क्या एक वर्णमाला होता है ना, गले में शादी का डाला जाता है, तो ये अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या है? इस ABCD को सिस्टमेटिक रूप से लिखा जाता है। इसका कलेक्शन ही है, इसका ग्रुप ही अल्फाबेट। लेकिन A के बाद B लिखा है, B के बाद C लिखा है, C के बाद D लिखा है, तो सिस्टमेटिक लिखा है, एक ऑर्डर में लिखा है ना। अल्फाबेट में क्या है? ABCD इज रिटन इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, है ना। उसमें लिखा गया है ABCD को। अब ये जो ABCD है, ये कितने तरह का होता है? तो ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। ऊपर ही लिखते हैं। एक हो गया वॉवेल, पढ़ा है ना। यस सर। एक हो गया कॉन्सोनेंट। इसी ABCD को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा IOU। अक्सर तुमने सुना होगा कि वॉवेल कौन है, तो AEIOU। यू। और तुमने ये नहीं जाना होगा कि ये AEIOU क्या है। एक लेटर है, और लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट साउंड, सबसे छोटी ध्वनि है, स्मॉलेस्ट साउंड है। यहाँ यूनिट जो लिखे थे तो वहाँ पर साउंड भी लिखना चाहिए था। ये साउंड है, ये बोलने के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो साउंड है। तो ये से जो साउंड बनेगा, जो ध्वनि बनेगी, सब वॉवेल होगा। जैसे ए से तुम, ए से आ का साउंड भी हो जाता है, ए से आ का साउंड भी हो जाता है, नहीं होता है। तो ये सब वॉवेल है, सिर्फ ए को मत समझ लेना वॉवेल। ई से देखो, ई से ए का भी साउंड बन जाएगा, कहीं कहीं ई का भी साउंड बन जाता है, छोटी ई का, है ना। इस साउंड को देखना, ये साउंड होगा वॉवेल। आई से हर चीज भी बनता है। तो जहाँ साउंड निकल रहा है, इसका लिखा हुआ है ई, लेकिन साउंड निकल रहा है अलग, तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आवर,
है ना। तो एच एक कॉन्सोनेंट है। इस 5 को छोड़कर बाकी जितना भी हम लिखेंगे, ए के बाद बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, फिर ई छोड़ देंगे, एफ, फिर जी, फिर एच, इस तरह से 26 तक इस 5 को छांटकर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। अब इसी कॉन्सोनेंट में से एच एक कॉन्सोनेंट है, नहीं है, लेकिन इसका साउंड देखोगे तो ये आ से शुरू होता है, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं हुआ, ये वावेल हुआ। इसके पहले एन लगाओगे, है ना। तो आर्टिकल के यूज में बाद में देखोगे जहां इसका ध्यान रखना, तो वो वावेल कॉन्सोनेंट समझ लिया, है ना। अब आगे बात चलते हैं इटिमोलॉजी पे। ग्रामर का ही पार्ट है, वो ऑर्थोग्राफी था, ये इटिमोलॉजी है, मतलब शब्द विचार। क्या है, समझ। लिखने में कहीं कहीं एक आध लेटर मिस हो सकता है, ये यहाँ हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लेटर पढ़ा, उसके बाद शब्द है, इसलिए कि लेटर से ही शब्द है, ठीक ना। जब हम 2 लेटर को एक क्रमबद्ध तरह से जोड़ेंगे और वो मानी बनाएगा, तब वो वर्ड कहलाएगा, चाहे वो 1 लेटर का हो या 2 लेटर का हो या 3 लेटर का हो या जितना भी हो, ठीक ना। लेकिन वर्ड मीनिंग होना चाहिए उसका, क्या होना चाहिए, वर्ड। दिस इज वाई वी से दैट अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ परफेक्ट मीनिंग। अक्षरों का समूह है, क्या है, समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर है। कैसा लग गया, प्लूरल एक से ज्यादा। वर्ड क्या है, अक्षरों का समूह है जो एक माना बताता है, दैट मेक्स अ मीनिंग। क्या, इसको तुम दूसरे वे में ये भी कर सकते हो कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड क्या है, सार्थक समूह है, जिसका अर्थ होगा वही शब्द बनेगा, बेकार नहीं बनेगा। जैसे हम ए और बी को ही लेते हैं, ए और बी को जोड़ देंगे तो अब कोई वर्ड नहीं बना, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में बने उससे मतलब क्या है, इंग्लिश में नहीं वो। अब इसको हम उलट फेर कर देंगे, पहले बी जोड़ देंगे तब ए जोड़ देंगे, तो ये हो गया बा। तो बा वर्ड है इंग्लिश में, इसका मतलब भेड़ की आवाज होती है, क्या होती है, भेड़ की आवाज। बा होती है भेड़ की, हाँ। तो ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड नहीं हुआ, ये एक वर्ड हो गया। अब फिर ए को लेते हैं, बी को लेते हैं और सी को लेते हैं, ये क्रमबद्ध है, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया। अगर इसको हम एक साथ लिख देते हैं ए बी सी, तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ। अगर इसको उलट फेर करके इधर उधर करके लिख देते हैं, सी ए बी कैब, तो कैब का मतलब तुम जाते हो गाड़ी होता है, कैब का मतलब गाड़ी होता है, तो ये एक वर्ड है। वीडियो कैब नहीं, गाड़ी होता है कैब, तो ये वर्ड हो गया। तो वर्ड का मतलब जिसका माना होगा वो वर्ड हो जाएगा, माना नहीं होगा वर्ड नहीं होगा। तुम वो लेटर से लेटर को जोड़ो, अगर माना बन गया तो वर्ड, नहीं बना तो नहीं, ठीक है। ये वर्ड हो गया। अब वर्ड कितने तरह का होता है, तो वो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी व्याकरण में पड़ेगा, है ना। अर्थ में तो अभी जान ले लिया, एक मीनिंगफुल होगा, एक मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, मीनिंगफुल, एक मीनिंगलेस, यानी सार्थक और निरर्थक नहीं। देखते हो उत्पत्ति के आधार पर, है ना, माने भाषा जो होता है ना, वो कॉपी किया जाता है। क्या किया जाता है, कहीं कहीं से लेकर। तो एक तो देश में जो चलता है वहां से लेकर तो देशज हो जाएगा, विदेशी लेंगे तो विदेशज हो जाएगा, नहीं। हमारे देश के अंदर जो भी पहले से चल रहा है वर्ड, हिंदी सारा बहुत सारा वर्ड वो देशज है, इंग्लिश का जो भी वर्ड है वो विदेशज है, पर्शियन का जो भी वर्ड है वो विदेशज है, अरबी का जो भी वर्ड होगा वो
विदेशज होगा, नहीं होगा। इंग्लिश का वर्ड कुछ भी लिख लो, एप्पल हो गया, एलिफेंट हो गया, कुछ भी लिख लो, वो विदेशज हो गया। वो हाथी घोड़ा तुम्हारे देश का है, देशज हो गया, नहीं है। अब इसमें दो चीज आ जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आता है तत्सम, एक होता है तद्भव। ये तत्सम या तद्भव एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। हमारे हिंदी लैंग्वेज में, ये तो इंग्लिश है, हिंदी लैंग्वेज में जो संस्कृत से लिया गया और वैसा ही छोड़ दिया गया, जैसे बालक, ठीक है, जैसे हो गया बालक, इसका हिंदी होगा लड़का, है कि नहीं। जैसे होगा पुष्प, जैसे होगा फूल। तो ये हमारा तद्भव हो गया जो देशज है। ये तत्सम संस्कृत था, ये भी मतलब संस्कृत लैंग्वेज का, ये हिंदी में बदल दिया गया। अगर बदल दिया गया तो तद्भव है। लिखोगे बालक जैसे बॉय तो विदेशी हो गया, फ्लावर विदेशी हो गया, नहीं हो गया, विदेशी लैंग्वेज। ये एग्जाम में पूछा जाता है इसका, हाँ, इसके आधार पर। उसके बाद इंग्लिश में क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वो देखते हैं। इंग्लिश में है सफिक्स और प्रीफिक्स, समझ गया, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो ये पहले आया, लेकिन ये बाद में इसका लेटर आता है, ये बाद में, ये पहले आता है। ये इसको देखना, प्री को देखना। एक वर्ड है प्री, शुरू में आता है, यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी ये होगा, ये प्री है, ये वाक्य के शुरू में आता है। अन हो गया, जैसे अनकाउंटेबल नहीं आता, ये वाक्य के शुरू में लगाते हो और उसका माना चेंज हो जाता है। काउंटेबल माने जो जिसकी गिनती हो, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं हो, माना बदल गया, नहीं। तो ये ऐसा वर्ड है। डिस आता है, जैसे मिस का मतलब भूलना, डिसमिस नहीं था, डिस्चार्ज, चार्ज के पहले डिस लगा दो, नहीं बनता है, डिस्चार्ज। डिस्प्ले, गुड है, पहले एक वर्ड उसके पहले डिस जुड़ दिया। तो अगर पहले जुड़ते हो तो प्रीफिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ये हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है। पहले जो जुड़ते हो, अक्सर अ वाला शब्द पहले जुड़ता है, जैसे अपमान हो गया, इसको बोलते हैं प्रत्यय। सुना होगा, दोनों बता देते हैं। हिंदी में अगर प्रत्यय पूछे तो समझ लेना कि बाद में लगाने वाला है। एबल है, एबल बाद में लगता है, टेबल बाद में, जैसे फुल, ये भी बाद में, जैसे ब्यूटीफुल गिनतीफुल, नहीं होता है, ब्यूटी के बाद में लगा दिया फुल। फुल, उसके बाद लेस लेस, नहीं है, जैसे मीनिंग है, मीनिंग, मतलब अर्थ वाला, अर्थ वाला, इसमें लेस लगा दिया लेस, तो बेकार हो गया, अर्थहीन हो गया, नहीं, मीनिंगलेस हो गया। तो ये सब बाद में जुड़ता है और ये पहले जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। यस सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिक्स और प्रीफिक्स। ये बाद में जुड़ने वाला है, ये पहले जो ये पहले जुड़ने वाला है।